When you think of the role the OBCs play in shaping politics in Uttar Pradesh, you think of the Yadavs. But often what's overlooked are the other backward castes who play no less an important role in shaping electoral outcomes. They may be smaller in number than the Yadavs, but of late have started to increase their bargaining power in India's political process. In the next half hour, we look at the smaller backward parties that have emerged, hoping to play kingmaker in these assembly elections. मेरा नाम राजीव है। मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट चंदौली का ही रहने वाला हूँ और प्रेजेंट टाइम में मैं MLLB हाई कोर्ट में इनरोलमेंट हूँ। मेरा नाम रामायण पटेल है। मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से PhD कर रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट। मेरा नाम सुनील कश्यप है। मैं पॉलिटिकल साइंस का छात्र हूँ। मैं यहाँ से रिसर्च कर रहा हूँ। मैं राहुल राजभर बनारस का रहने वाला हूँ और BHU से रिसर्च भी चल रहा है। भारत में राजनीतिक दलों का जो बनने की प्रक्रियाएं थी। Four articulate students doing their PhDs from Banaras Hindu University, deeply immersed in the politics of their community and their state. Each belongs to one of Uttar Pradesh's non-Yadav other backward castes. Through their eyes, we see what drives caste identity politics and how that will impact these elections. जब चुनाव पे रिपोर्टिंग होती है, मुस्लिम वोट कहाँ जाएगा, यादव वोट क्या मुलायम सिंह के साथ रहेगा, दलित वोट में जाटव क्या रहेगा, ये कॉन्शियसनेस आप लोगों के जहन में कितना रहता है ऑफ आइडेंटिटी? जैसे आपने बताया ना, यादव, पासी, मुस्लिम, इन सब जातियों का नाम लिया ना, तो वैसे ही हमें लगता है यार हमारी जाति का कोई नाम क्यों नहीं ले रहा है। जब मुख्यमंत्री जिस जाति का बनता है, फलाना जाति की सरकार है, ये अखिलेश यादव है तो फलानी जाति की जो है सरकार है, तो उसमें फिर हम लोग भी तलाशने लगते हैं कि हमारी अस्मिता कहाँ है, जीने का क्या। Rahul Rajbhar's doctoral thesis is on denotified tribes, those that were listed as criminal tribes by the British. A legacy that Rahul says keeps his community backward and lacking in political representation. मैं बनारस की बात बता रहा हूँ, जिसमें कि राजभर, मल्लाह और भी कई सारी कम्युनिटियाँ जिनकी बहुत अच्छी आबादी है, लेकिन उनको पॉलिटिकली काउंट ही नहीं किया जाता है। जैसे अभी मैं शिवपुर की बात बता रहा हूँ, शिवपुर में सारे पेपर वालों ने निकाला कि नहीं यादव हैं वहाँ पे 40,000 और इसके बाद जो मौर्य हैं कितने 35,000, तो राजभरों का उसमें कोई वोटिंग नहीं हुआ, तो लोग फिर बौखलाएं कि यार हमारी संख्या यहाँ पे 60,000 है, उसके बावजूद भी हमारी कोई काउंटिंग नहीं है। तो फिर जो पार्टी इनको जो है किसी भी तरह के अस्मिता से जोड़ के टिकट दे के और लोग जो है सीधे चले जाते हैं उनके पास। The BJP has played this sentiment adeptly. The Rajbhars may just be 2% of the total population, but concentrated in eastern Uttar Pradesh, they can shift electoral balances. And so the BJP, as part of its wider social engineering to woo the non-Yadav OBCs, has allied with the Suheldev Bharatiya Samaj Party, founded in 2002 by former BSP leader Om Prakash Rajbhar as a Rajbhar caste party. It's also given a BJP ticket to Anil Rajbhar from Varanasi's Shivpur assembly segment. दुनिया चांद और सितारों पर बसने की बात कर रही है और राजभर जैसे तमाम जो अति पिछड़ी जातियां हैं, मोस्ट बैकवर्ड हैं, वो आज भी रोटी, कपड़ा और मकान के लिए तरस रहे हैं। तो मोदी जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, हम सबको लेकर चलना चाहते हैं। Anil's rival from the BSP, Virender Singh, former minister with the Congress, is popular with the Rajbhar community. इनके पिताजी ने एक राजभरों पे किताब लिखा हुआ है, वो लगातार राजभरों के इतिहास पे लिखते रहते हैं और वो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि देखो तुम क्षत्रिय हो और तुम्हारे नाम पे बहुत सारे क्षेत्रों का नामकरण भी हुआ है। But this time the dominant vote will go to Anil Rajbhar. तमाम सारे ऐसे राजभर हैं जो कि घोर विरोधी हैं भाजपा के, लेकिन चूंकि अनिल राजभर को वोट मिला है, टिकट मिला है, इसलिए वो भी जो है पूरा का पूरा अनिल राजभर को सपोर्ट करेंगे। यहाँ तक कि सपा के, बसपा के जो लीडर हैं वो भी अपना बीमार होने का बहाना बना के जो है बंद हो गए हैं कि नहीं, हम अनिल राजभर के खिलाफ प्रचार कर नहीं जाएंगे। Politically making inroads, the BJP has also been deploying Hindutva, using its familiar strategy of appropriating historical characters. This time it's 11th century king Suheldev, claimed by both the Rajbhars and the Parsi Dalit community. In February 2016, Amit Shah unveiled a similar statue of Suheldev in Bahraich, and the BJP government also named a superfast train after the king. महाराजा सुहेलदेव के इतिहास को जो है भाजपा ने क्लास 8 के सिलेबस में डलवा दिया। फिर उसके बाद जो है ये लोगों के बीच इस बात का एहसास कराना शुरू कर दिए हैं कि नहीं, महाराजा सुहेलदेव जो हैं
इनके इतिहास को ये भाजपा ही है, ये आरएसएस ही है जो लोगों के सामने ला रही है। ये रणनीति से युद्ध लड़े कि न केवल गाजी उसकी पूरी। The BJP's choice of Suheldev ties in with their agenda of depicting the king as a Hindu warrior who fought and successfully stopped the army of a Muslim invader, Salar Masood or Ghazi Mia, a nephew of Mahmud Ghaznavi. इनको भी अचानक लग रहा है कि नहीं, हमें भी हिंदूवादी संगठनों ने बड़ा महत्व देना शुरू कर दिया है। अमित शाह भी ने जो है पूरे मन से बताया कि महाराजा सुहेलदेव की 5000 की सेना जो है मुगलों के, मुसलमानों के 5 लाख सेनाओं को मारा। तो अब लोगों को लगता है कि यार हम तो बहुत ऐतिहासिक रूप से महाराजा सुहेलदेव हमारे जो मुसलमानों के खिलाफ लड़े, तो उनको भी लगता है कि हमें भी मुसलमानों के खिलाफ होना चाहिए। इसलिए लोगों का ऑटोमेटिक जो माइंड सेटअप बन गया कि नहीं हम भाजपा के साथ रहेंगे, और जबकि इनका इतिहास ऐसा कुछ है ही नहीं। Not just history, popular culture doesn't support the BJP-RSS version of the story either. Ghazi Mia's shrine in Bahraich is visited by both Hindus and Muslims, and historians point out local narratives where Ghazi Mia is even hailed as a cow protector. Rahul Rajbhar, though, is clear that the BJP's use of Suheldev is paying dividends. जो हमेशा यहाँ पे जो है पीला झंडा लगता था, राजभरों की पार्टी है ओम प्रकाश राजभर की, तो उनके भी झंडे का निशान पीला है। महाराजा सुहेलदेव की पगड़ी भी जो होती थी वो पीला हुआ करती थी। लेकिन इधर जब से ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का गठबंधन हुआ है आपके भाजपा से, और अनिल राजभर को जो टिकट मिला हुआ है भाजपा से, उसके बाद जो है ये झंडे का कलर भी बदल गया है। In a village in Shivpur, Rahul Rajbhar takes us to show the backwardness of his community. अब तो बल्कि अनिल राजभर होगा वो हमारा In 2012, the Samajwadi Party had promised SC status to 17 OBC subcastes. The Rajbhars were among them, but that didn't go far. Now Rahul has formed an organization, Bharshiv Nagvanshi Rajbhar. One of its agenda is to push for reservations, the other to ally with other backward caste movements in the country. स्थिति है कि लोग अच्छे से जी सके, खा सके, रह सके। Rahul comes from an old BSP family. His father worked with Kashi Ram, which makes him reject the BJP politics. He even refused their offer to join the party. Yet this time, along with his family and his village, he will vote BJP because it has given a ticket to a Rajbhar. ऐसे तो लाभ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि अब तक तो हम बहुत निष्पक्ष और बहुत ईमानदारी से वोटिंग चलती आ रही है, और हम बहुत ठगे हुए महसूस करते हैं। वही अस्मिता का सवाल है कि हम दरअसल क्या है कि जब मैं BHU में आया, और BHU में आने के बाद में लोगों ने मुझसे मेरा नाम पूछा, मैं सुनील बताया, फिर कुमार बताया, उन्होंने सीधे सीधे मुझसे मेरी जाति पूछ ली, और ये मेरे प्रोफेसरों ने मेरे से पूछ लिया। तो फिर उसके बाद मुझे लगा कि जब इतने बड़े लेवल पे आके प्रोफेसर भी मुझसे मेरी जाति पूछ सकता है, तो ये कह के बात करते कि अरे मल्ला जो है, मल्ला कहाँ इतने पढ़े लिखे होते हैं, मल्ला कहाँ इतनी सारी चीज़ें समझ सकते हैं, ये राजनीति में मल्ला भी नहीं आ सकते। Sunil Kashyap is from one of more than 20 subcastes that form the wider Nishad caste, which at roughly 6.5% of Uttar Pradesh's population are a prominent OBC community. Sunil has been carefully tracking the politics of the Nishad party, formed in Gorakhpur by Dr. Nishad. Among backward caste formations, the Nishad party is showing some potential, already in alliance with smaller parties like the Apna Dal Krishna Patel faction, the Jan Adhikar party of Babu Singh Kushwaha, and Dr. Ayub's Peace Party, which won 4 assembly seats in 2012. The Nishad party has given a ticket to Vinod Nishad from Varanasi Cant. लोगों को गरीब है, समाज को खाना नहीं मिल रहा है, तो भोजन वाली थाली का वो देकर हम लोग खाना खिलाने का, फिर उसके बाद काम करने का काम करेंगे। और ना हम लोगों ने ऑप्शन रखा था, तो वो नहीं मिला हम लोगों को।